सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथ का लेसन 13 जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, इसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली आपकी है 13A और क्वेश्चन है 3। जिस बुक से हम लोग क्वेश्चन को हल कर रहे हैं वो है डॉक्टर मनोहरी की क्लास 10th की गणित की किताब। अगर आप एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो है उसमें एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 8 देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फार्मूलोज के बारे में बताया था जिनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे बी लर्निंग ट्यूटोरियल पे, और वहाँ से जाके आप जितने भी फार्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड हैं और जो अदर फार्मूले हैं उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा हुआ है जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया था, तो ज़रूर से आप इसे देखेंगे क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया था। और आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन 3 है उसको हल करने वाले हैं। ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स जो डॉक्टर मनोहरी की किताब है एक्सरसाइज 13A लेसन 13 का क्वेश्चन तीसरा है। अगर आप एनसीईआरटी की मैथ से पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8वां है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहा गया है इसमें कि ऊंचाई 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको एक बेलन जैसी आकृति दी गई है, इसमें से आपको एक शंकु जैसी आकृति काट लेनी है। ठीक है, और जो बची हुई आकृति है उसी को आपको बताना है क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो बचा हुआ क्या भाग मिलेगा आपका, यही तो मिलेगा। ठीक है, ये आपका जो पार्ट है ये आपका शंकु में चला जाएगा, ये आपका बेलन में चला जाएगा। तो आपको ये शंकु का और ये बेलन का दोनों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है निकाल लेना है और दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और जो गोला का क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वह घटा देंगे इन दोनों के क्षेत्रफल में से। ठीक है, तो चीज़ें इस तरीके से आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होंगी, मुझे पता है। जैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि ऊंचाई 2.4 सेमी है, तो ऊंचाई 2.4 सेमी है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेमी। हमने लिख लिया बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम बात करें इसके व्यास की तो वो दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख लेते हैं d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक, व्यास दिया है तो हम यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो यानी कि स्मॉल r बराबर 1.4 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 1.4 बटा 2। आपको पता है कि व्यास का आधा त्रिज्या होती है, इसी तरीके से आप इसे कट कर लेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी निकल गई त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या कितना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर। ये हमारा स्मॉल r का मान है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की होगी, और ये कितनी है तो h बराबर है 2.4 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख लेते हैं 2.4 सेंटीमीटर, और ये क्या है तो h है। ठीक, व्यास के बारे में भी जिक्र किया गया है, तो व्यास कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा, और ये कितना है तो ये है 2.4 सेंटीमीटर, तो d बराबर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें एल भी होता है। ठीक है, मतलब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो एल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो चलिए एल को निकाल लेते हैं। आपने पढ़ रखा होगा कि होता है एक फार्मूला एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि एच का मान दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर और आर का मान भी दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर। आप इन्हीं सब की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें,
या इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो h की वैल्यू है 2.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2.4 और इसका स्क्वायर, प्लस r की वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.7 और इसका स्क्वायर। ठीक, अब 2.4 का मतलब कि 2.4 का 2.4 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 5.76, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5.76। ठीक, अब 0.7 का 0.7 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका ये आएगा 0.49, क्योंकि दशमलव एक अंक पे है तो गुणा होगा तो 2 अंक पे लगेगा। ठीक है, तो ये होगा 0.49। अब इसे ऐड कर लेंगे दोनों को, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 6.25। ठीक है, ये आएगा आपका 6.25, और ये 625 है, तो 625 को जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये होगा 2.5, मतलब 25 होगा तो दशमलव एक अंक पे लगेगा वर्गमूल में। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया स्मॉल यल, मतलब कि यल का मान हमारा कितना आया 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी तिरछी ऊंचाई है ये कितना आया है 2.5 सेंटीमीटर, और ये किसका मान है तो यल का मान है। ठीक, अब हमें सभी चीज़ें प्राप्त हो चुकी हैं, अब फार्मूले पे रख के इन सभी चीज़ों को हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें शेष ठोस बचे जो शेष ठोस बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस शंक्वाकार भाग के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इनका जो फार्मूला होता है, बेलन का आपको पता है 2πr/h+r होता है, और शंकु का होता है πrl, और शंक्वाकार भाग पे आधार मतलब कि वृत्त होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसी पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, या फिर आप चाहें तो इस फार्मूले को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने रूप में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, तो आप इन तीनों में से πr कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से πr कॉमन ले लेते हैं, चलिए हम फार्मूले को थोड़ा सेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ से हम πr कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 2 मिलेगा। ठीक है, πr कॉमन ले लिए तो यहाँ से तो हमको 2 मिलेगा, लेकिन अंदर क्या मिलेगा, तो अंदर हमें मिलेगा h+r। ठीक, और यहाँ पे तो यहाँ पे हमने πr कॉमन ले लिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें मिलेगा यल। और बात करते हैं अगर बाहर, तो बाहर हमें क्या मिलेगा कॉमन, हमने तो πr कॉमन ले लिया था ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस में r। ठीक है, अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पाई का मान होता है 22/7। ठीक, r का मान हमने निकाला था 0.7, तो यहाँ पे रख देंगे 0.7। ठीक, अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेगा। h का मान, तो h का मान हमने क्वेश्चन में दिया गया था, जो कि है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे हमने 2.4 लिख लेना है। ठीक है, 2.4। r का मान सेम है सभी के लिए, तो यहाँ पे रख देंगे 0.7। फिर यहाँ पे यल का मान, तो यल का मान हमने निकाला था जो कि आया था 2.5, यहाँ पे हम उसको भी रख देते हैं 2.5। इसके बाद माइनस r, तो r का मान था 0.7। अब चलिए इसे हल कर लेते हैं, देखिए इस 7 से इस 7 को काट लेंगे, ये होगा हमारा 22 गुणे 0.1। ठीक, अब चलिए इसको अंदर हल कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसे जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा ये जोड़ेंगे तो इसे हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2.4 को और 0.7 को दोनों को जोड़ लेते हैं, या फिर आप इसका गुणा अंदर भी कर सकते हैं, तो 2 का 24 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8, फिर इसी 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा 1.4। ठीक, अब ये 2.5 है तो 2.5 यहाँ पे वैसे ही रहेगा, इसके बाहर है 0.7। ठीक, अब चलिए थोड़ा सा और इसे हल करते हैं, 22 का 0.1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.2। ठीक, और अंदर की साइड में क्या क्या चीज़ें हैं, तो 4.8 और 1.4 और 2.5 को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, चलिए इसे ऐड कर लेते हैं, 5 4 9 और 9 8 17 को 7, 5 4 9 8 17 को 7, 2 1 3 4 7 और 1 8, मतलब कि ये आ गया 8.7। ठीक, अब इसमें से
हमको घटाना है 0.7 को, तो ये हो जाएगा 0.7। ठीक, इस तरीके से। अब चलिए 8.7 को 0.7 में से घटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा, बाहर तो 2.2 है, वैसे ही रहने दीजिए। 0.7 8.7 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8.0, जिसको आप 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं और यहाँ पे गुणा चिन्ह लगा देते हैं। इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, आ गया हमारा आंसर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होगा शेष बचे ठोस का आयतन, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी सा था। आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, और फिर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, फिर शंक्वाकार भाग के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें और डायरेक्ट उसे हल करें, या फिर तीनों को आप एक साथ ही हल कर सकते हैं जैसा कि हमने किया है, या फिर आप तीनों को अलग अलग निकालें, फिर दोनों को जोड़ें, फिर शंकु को घटाएं। तो 3 तरीके से लगेंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। हमने इसे एक ही में कर दिया है तो काफ़ी शॉर्ट हो गया है। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया है, तो आप इसमें से कुछ कॉमन नहीं मत लीजिएगा, आप वैल्यू को यहीं पे पुट कर लीजिएगा और हल कर लीजिएगा, लग जाएगा। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।